दिल्ली में कितनी झुग्गियां हैं, कितने क्लस्टर हैं और कितने गरीब झुग्गी झोपड़ियों में जे कॉलोनी में रहते हैं? गरिमा भाई नमस्कार। पहले तो एक छोटा सा खुलासा मैं भी कर दूं। आपने काफी सारी चिट्ठियों की जानकारी दी। एक चिट्ठी 18 जून 2023 के अंदर जिससे वो DSIDC ने लिखी केजरीवाल साहब को, कहा कि ये जो मकान जर्जर हो गए हैं इनके लिए हमको 220 करोड़ रुपया अगर आप हमको अलॉट करते हैं, सैंक्शन करते हैं, तो हम ये मकानों की मुरम्मत करके मकान ठीक करते। चिट्ठी लिखी जिससे वो DSIDC ने, DDA के पास मकान का कब्जा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। और अगर होती तो ये चिट्ठी जाती है, मैं भेज रहा हूँ आपको, ये चिट्ठी जाती नहीं DSIDC की तरफ से। इन्होंने क्या दिया? 1 लाख रुपया, कुल मिलाकर 1 लाख, उसके अगेंस्ट पैसा दिया, कुल मिलाकर 1 लाख मांगा उन्होंने 220 करोड़ रुपए। जो मूल बात है, नियत की बात है। आप याद करो 2019 का इनका मैनिफेस्टो मंगवाकर पढ़ लेना चाहिए। उसमें इन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि जहां पे झुग्गी वहां पे मकान हम बनाएंगे। ये तो हर जगह जाकर कहते रहे, गाते रहे। अब ये कह रहे कि जगह हमको दे दो। अरे कोई जगह जहां पर झुग्गी बसी है वो जगह कैसे कोई दे देगा? अब सवाल पर आइए ना आरपी सिंह। दिल्ली में मैंने जो सवाल पूछा आपसे, दिल्ली में कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, कितने क्लस्टर हैं और कितनी आबादी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहती है? आप तो जानते ही होंगे। गरिमा बहन, दिल्ली के अंदर लगभग 3 लाख झुग्गियां हैं। 3 लाख झुग्गियां हैं और उसमें लगभग 30 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से आप ही ने भी डेटा दिया 20 लाख लोग उसमें वोटर्स भी हैं। बात इसका नहीं है कि बात ये आप मुझे बोले 30 लाख तो सारे शिफ्ट हो जाने चाहिए थे अभी तक फ्लैट में। प्रधानमंत्री ने कहा था 2015 में कि 22 तक हर से सर पर छत देने का हमारा प्रण है। तो ये तो व्यक्तिगत फेलियर हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या? जी, मैं उस पर भी मुझे पता था आप इस पे आएंगी, परंतु जब मैं एक बार मूल बात पे आ जाऊं, जो 30,000 मकान की जो चर्चा हो रही है, 30,303 मकान की जो चर्चा हो रही है, उस पर आपके इस बात का जवाब दूंगा। 30,303 मकान की जो बात हो रही है, जरा उनका स्टेटस समझिए जी। वो मकान DDA के नहीं है जी, वो दिल्ली सरकार में जो ड्यूसिब है उनके पास वह मकान है और DSIDC के साथ वो मैनेज किए जाते हैं। आज भी जितनी झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं उनके अंदर अगर पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था ड्यूसिब ही करती है। केंद्र सरकार जहाँ DDA का उसमें कोई हस्तक्षेप रहता नहीं। ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। ये मकान जो अनुराग ढांडा बता रहे हैं DDA के अथॉरिटी में है, ये मकान दरअसल दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की कस्टडी में है। दोनों दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ये अनुराग ढांडा को भी करेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन आरपी सिंह, ये तो प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत डिफीट है ना। अगर दिल्ली के 30 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते, 22 तक सबको फ्लैट मिलना था। जी, अभी बताया ना कि दिल्ली में जितने झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर हैं वो ड्यूसिब के पास हैं या DSIDC के पास हैं। कोई बहुत विरला, कोई 2-4 ऐसे होंगे जो DDA के लैंड पे होंगे। 99.9% जो लैंड है, जो लैंड ओनरशिप है, वो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर भी आपको वो भी मैंने निकाल दी आपकी डिबेट के दौरान में, वो ड्यूसिब की है या DSIDC की। और उदाहरण देता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे नारायण इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर C184, A85, सोनिया गांधी कैंप, ये सबके सब जो पूरे क्लस्टर्स हैं, ये सबके सब DSIDC के लैंड पर है। नहीं, किसी के भी अंडर में हो। ये बयान तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये सोचकर भाई दिल्ली अलग और आंध्र अलग और केरला अलग, तमिलनाडु अलग, उत्तर प्रदेश अलग, मध्य प्रदेश अलग, ऐसा तो दिया नहीं था। ये बयान था 75वीं वर्षगांठ जब देश मनाएगा तो देश के सारे लोगों के पास अपना घर होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आज तक देश की आजादी के बाद कितने मकान गरीब लोगों के लिए बने और कितने प्रधानमंत्री जी ने बनाए, ये भी फिगर दे दीजिए। 4 करोड़ के लगभग मकान बने ना। ये अभी यही कह रहे थे कि ढांडा साहब कह रहे थे 4,500। माना ना बहन, एक मिनट को ना, वो मैंने कहा ना, जमीन का जो मामला है वो ड्यूसिब और DSIDC से जमीन का मामला है। वो जब हमारी सरकार दिल्ली में हो जाए, मैं आपको एश्योर करूं 5 साल में एक, मतलब जब तक केजरीवाल की सरकार होगी तब तक गरीबों को घर नहीं देगी बीजेपी। हमारी समझिए, हम तो जगह बनाकर देते। अभी जैसे कठपुतली कॉलोनी की बात कर रहे थे, वो भी मेरे क्षेत्र में आती है। कठपुतली कॉलोनी में कितने झगड़कर, कितने लड़ाई लड़कर, इनसे लड़ाई लड़नी पड़ी दिल्ली सरकार से, हमने वो जगह बनवाई। आज वहां पे मकान खड़े। इन 30 लाख में से मात्र 4,500 को मिला ना घर पक्का। मैं बात पूरी कर लूं बहन आप, तो वो 3,000 वो भी तैयार खड़े हैं मकान। वो 3,000 मकान वो भी तैयार खड़े हैं। हालांकि वो स्कीम शुरू हुई थी कांग्रेस के टाइम पर, तो ये लागू ही नहीं कर पाया स्कीम। वो तो हरदीप पुरी जी का आभार हो
और जिन्होंने मेहनत कर कर उस स्कीम को लागू कराकर वो जो इंस्टीट्यूट स्कीम है उसको लागू कर कर उसमें काम किया। रोहिंग्या को दे रहे थे सर भांडा साहब, मैं भांडा साहब एक 30 बार लाख लोग हैं, 4,500 को फ्लैट की चाबी मिल गई, 22 तक का वादा था, 25 की शुरुआत में, उसके बीच में- अभी भी इस उसमें पर बीच जंग में- है। लेकिन